पाक फौज ने मुल्क में दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ने नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तफसीलात मंजर आम पर ले आए। कहा, दहशतगर्द हमलों का मास्टर प्लानर अफगानिस्तान में भारतीय सफारतखाने में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल राजेश है। कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स से 4 मुलाकातें की। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत ने हाल ही में पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़े हैं। पाकिस्तान के पेश करदा शवाहिद की रोशनी में FATF में भारत की स्क्रूटनी की ज़रूरत है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से फंडिंग की गई, हथियार भी फराहम किए गए। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। भारत ने कल अदम TTP और बलोच बागी ग्रुप्स को जमा किया, हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। DGISPR ने दहशतगर्दी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। DGISPR ने कहा है कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसीज ने जारहाना अनासिर को नवंबर 2020 के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में मुतहरिक करने का फैसला किया है, जहां वो बड़े अवामी इज्तिमात, अहम मजहबी और सियासी लीडर्स को निशाना भी बना सकते हैं। बलूचिस्तान में CPEC को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खसूसी मिलिशिया बनाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। डॉक्टर अला नज़र ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ राब्ते रखे। अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने इस साजिश में मुलविस हैं। PC गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ का अफसर अनुराग सिंह था। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में रॉ मुलविस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमा कराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाएं। नवंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। TTP, BLA, BLF और BRA के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि एक पार्टी मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने की बात कर रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, ये जमहूरियत पसंद हो ही नहीं सकते। ये तो मौरूसी पार्टी है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि पहले तो ये तय कर ले कि ऑपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए ये लोग सियासी इंतकाम का नारा लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 माह पहले PTI का वजूद ही नहीं था। वहाँ 4 माह के दौरान लोगों को नून लीग से निकालकर PTI में शामिल किया गया, जिसे कबल इंतखाब धांधली कह सकते हैं। PDM सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ती तो नताइज मुतासिर कर सकती थी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मुजरिमा सफदर हमेशा झूठ फ्रॉड की प्लानिंग करती हैं और फिर पकड़ी जाती हैं। कल गिलगित बल्तिस्तान की आवाम नाअहल लीग को मुस्तरद करके मुल्क दुश्मन बयानी को दफन कर देंगे। नून लीग के सिर्फ 1 या 2 उम्मीदवार इज्जत से हारेंगे, बाकियों की जमानतें जब्त होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में कल जो बैलेट चोरी पकड़ी गई, उस पर वोट चोर किराए के तर्जुमान शोर मचा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। किराए के तर्जुमानों के बयानात सबूत हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हार चुके हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा करना आइन और कानून के खिलाफ है।
मरियम नवाज ने बयानिया बदलकर अपने वालिद की सियासत की नफ़ी कर दी। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी, मरियम साहिबा भी नाअहल हो चुकी हैं। मरियम को भी समझ आ चुका कि इस बयानिए के तिलों में तेल नहीं है। ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से गिराने की ताकत PDM में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल को जवाब। कहा कि बदनाम सियासी मुशीर जो कभी काउंसलर भी नहीं बन सका अपने दफ्तर में बैठकर PTI की जीत के दावे कर रहा है। आवाम आटा चीनी चोरों को ढूंढ रहे हैं। वोट तो दूर की बात, लोग इस मर्तबा इनका हशर नशर कर देंगे। अरबपति अरकान असम्बली रियासती स्पॉन्सरशिप के जरिए करप्शन करते हैं। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने खामोशी तोड़ दी। खुले खत में अपनी नाकामी की वजूहात बता दी। कहा यह अरकान असम्बली ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं जो वो नहीं समझ सकते। कहा कि बतौर चेयरमैन FBR वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में तमाम तर करप्शन ज़ाती हैसियत में की जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी टैलेंट बैरून मुल्क जा रहा है। मुल्क मौजूदा हालात में कभी बेहतर नहीं हो सकता। अगर आवाम को हुकूक ना दिए गए तो वो अपना हक छीनेंगे। 49% अफराद ने महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। 17% ने सूबाई हुकूमतों को तो 15% ने पिछली हुकूमतों पर महंगाई की जिम्मेदारी डाली। IPSOS ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 97% अफराद ने महंगाई से मुतासर होने का भी कहा। 88% ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा अफराद से किया। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने एक बार फिर महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा वो एतराफ़ करते हैं कि उनकी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी। कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर अचानक मुल्तान शहर और नश्तर अस्पताल का दौरा। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर MD मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बरतरफ कर दिया। सहूलतों की कमी पर नश्तर अस्पताल के MS को भी मुअत्तल कर दिया। कहा कि दफ्तर में बैठकर सब अच्छा है नहीं चलेगा। हर शहर के सरप्राइज विजिट करके शहरी सहूलतों का खुद जायजा लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई मैं तुमको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ, अपना माथा चूमना चाहता हूँ। आप पुलिस के हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं आपके अवार्ड के लिए भी बंदोबस्त करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस अफसर को शाबाश। ASI मोहम्मद बख्श को फ़ोन करके कहा कि उन्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। आप पुलिस और पूरे मुल्क के हीरो हैं। ASI की बाहिम्मत बेटी ने कहा कि छोटी बच्ची और उसकी माँ की आवाज़ सुनकर उसने बहादुरी दिखाई। अहलिया का कहना था कि इंसानियत की खातिर फ़र्ज़ निभाया। छोटी बच्ची का आवाज़ सुन के, उसकी मम्मा का आवाज़ सुन के, इसलिए हमने अपनी बहादुरी दिखाई है। एक ही बेटा एक ही बेटी है मेरी। हमने इंसानियत के खातिर मैंने कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम ने भारतीय चालों को बेनकाब कर दिया। चारों शान चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की सबकत वाज़े कर दी। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि DGI SPR का बयान सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। भारत का दहशतगर्दी का बयानिया पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के तर्जुमान बनकर उनकी जंग लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन को अपने इदारों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। वादी को जेल बने 1.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मासूम कश्मीरी घरों में कैद। मवासलात का निज़ाम मुअत्तल। सर्च ऑपरेशन के नाम पर काबिज भारतीय फ़ौज ने महासरों का सिलसिला ख़त्म न किया।
कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का सुल्तान, फैसला कल हो जाएगा। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। 7 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा पहली बार वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को अपनी कामयाबी और दूसरों की नाकामी का यकीन। सिक्योरिटी के लिए 13,481 एहलकार तैनात। दीगर सूबों के 5,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी फ़राइज़ अंजाम देंगे। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 2,165 मरीज सामने आ गए। मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 34,535 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.26% रही। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद 6 स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। आरिफवाला के एक सरकारी स्कूल में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक, स्कूल बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। कोरोना वायरस वबा की शक्ल तैयार करता नजर आ रहा है। ये कौमी असम्बली के हल्का 63 में वाह कैंट में मौजूद एक खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। सीनियर सहाफ़ी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट के मेज़बान और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अरशद वहीद चौधरी कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। अरशद वहीद चौधरी कई दिन से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें 2 हफ्ते पहले सांस लेने में तकलीफ के बाइस होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में दाखिल किया गया था। अदाकारा वीना मलिक को उनके साबिक शौहर असद खटक ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। वीना मलिक पर दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उनके सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। उनकी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। उम्मीद है कि एक बाप को इंसाफ मिलेगा। जिस अज़ियत से वो गुजर रहे हैं उसका जवाब देना होगा। PSL 5 के क्वालिफायर मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। कराची टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर नहीं हुई। पेशावर ज़ल्मी आगे जाएगी या लाहौर कलंदर्स बाजी मारेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एलिमिनेटर मैच जारी। हारने वाली टीम घर जाएगी। जीतने वाली टीम मुल्तान सुल्तान से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। मैच देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग में शुएब अख्तर का पलड़ा किस तरफ झुकेगा? सिकंदर बख्त की पेशगोई क्या होगी? अदाकारा और मॉडल ईशाल फयाज किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए जश्न क्रिकेट आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी की तारीख तय हो गई। आसिफ जरदारी ने बाकायदा ऐलान कर दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को कराची में महमूद चौधरी से होगी। महमूद चौधरी ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। मेहमान तकरीब में शिरकत से पहले कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे।